जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। ये श्लोक है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम। इसमें है दो शब्द, आपूर्यमानम और अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमानम का मतलब होता है सब ओर से परिपूर्ण, और अचल प्रतिष्ठम का मतलब होता है अचल प्रतिष्ठा वाले, यानी कि जो दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहते हैं और कभी विचलित नहीं होते। फिर है समुद्र मापह। इसमें दो शब्द है, समुद्रम और आपह। समुद्रम मतलब समुद्र में और आपह मतलब जल। फिर है प्रविशन्ति यद्वत्। प्रविशन्ति मतलब समा जाते हैं और यद्वत् मतलब जैसे। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया जैसे जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में इसे इस तरह से समझाया गया है, जैसे कि अनेक नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को बिना विचलित किए हुए उसमें समा जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है तद्वत् कामा। यहाँ पर दो शब्द है, तद्वत् और कामा। तद्वत् का मतलब होता है वैसे ही, और कामा मतलब भोग यानी कि इच्छा। उसके बाद है यम प्रविशन्ति सर्वे। यम का मतलब होता है जिसमें, यानी कि जिस पुरुष में। प्रविशन्ति मतलब समा जाते हैं, और सर्वे मतलब सब। इसके बाद है सह, और इसका मतलब होता है वह। फिर है शांति मापनोति। इसमें है दो शब्द, शांतिम और आपनोति। शांतिम मतलब परम शांति को, और आपनोति मतलब प्राप्त करता है। फिर है न कामाकामी। न मतलब नहीं, और कामाकामी मतलब भोगों को चाहने वाले, यानी कि इच्छाएं रखने वाले। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि वैसे ही सब इच्छाएं जिस पुरुष में समा जाती है वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं को रखने वाला। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, एक एक शब्द को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कि अनेक नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को बिना विचलित किए हुए उसमें समा जाते हैं, वैसे ही सारी इच्छाएं जिस पुरुष को बिना विचलित किए हुए उसमें समा जाती है वही परम शांति को प्राप्त करता है, ना कि वो पुरुष जो कि इच्छाओं को रखता है। इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समुद्र जो है वो अचल है, स्थिर है। जब चारों तरफ से नदियों का जल उसमें समाता है तो भी वो समुद्र को विचलित नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह से इच्छाएं अगर एक मनुष्य को विचलित नहीं कर पाती है तो वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है, और उस पुरुष को कभी भी शांति नहीं मिलती जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। ये था दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 71वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।